हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम मज़ीद प्रीपोजिशंस के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रीपोजिशन है आज का पार्टेक इन और पार्टेक ऑफ। देखिए, ये इनको फिक्स्ड प्रीपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, पार्टेक इन या पार्टेक ऑफ किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। देखिए, पार्टेक इन का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना, किसी भी काम में पार्टिसिपेट करना या किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना। पार्टेक ऑफ का मतलब होता है टू टेक वन शेयर, मतलब किसी का शेयर लेना। ठीक है, मतलब किसी किसी खाने में अपना हिस्सा लेना। देखिए, वी विल पार्टेक इन द इवेंट, हम पार्टेक में इवेंट में हिस्सा लेंगे। ओके, पार्टिसिपेट करेंगे। दे पार्टुक ऑफ द रिफ्रेशमेंट, उन्होंने पार्टुक किया यानी हिस्सा लिया, किस में से, रिफ्रेशमेंट में से। दूसरा है रिकनसाइल विद और रिकनसाइल वन सेल्फ टू। रिकनसाइल विद का मतलब होता है समझौता करना और रिकनसाइल वन सेल्फ टू का मतलब होता है कबूल करना, लेकिन ज़्यादा मतलब उसमें सहमत नहीं होना। ही रिकनसाइल्ड विद हिज राइवल कंपनी। राइवल कंपनी कहते हैं जो अपोजिट कंपनी होगी किसी की, तो उसके साथ उन्होंने समझौता किया, रिकनसाइल्ड विद। ओके, शी रिकनसाइल्ड हर सेल्फ टू दियर डिमांड्स, उसने अपने आप को मतलब रिकनसाइल किया, कबूल किया, मगर बेमन के साथ, अपनी डिमांड्स के साथ। ठीक है, कबूल किया अपनी डिमांड्स को, लेकिन उसमें उसको ज़्यादा मतलब वो बेमन सी थी, उसमें ज़्यादा उसको मतलब चाह नहीं थी। ओके, अटेंड और अटेंड टू। अटेंड का मतलब होता है टू बी प्रेजेंट। ओके, टू बी प्रेजेंट मतलब किसी क्लास में प्रेजेंट होना। अटेंड टू का मतलब होता है टू डील विद या सर्विस देना। ठीक है, सर्व करना, खिदमत करना या किसी के साथ डील करना। देखिए, आई अटेंडेड द क्लास, मैंने क्लास को अटेंड किया, तो इसके साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अटेंड का मतलब प्रेजेंट होता है। द नर्स अटेंडेड टू द पेशेंट्स, नर्स ने क्या किया, उन्होंने डील किया या सर्व किया किनको, पेशेंट्स को। आई हैव मेनी इश्यूज टू अटेंड, मुझे बहुत सारे इश्यूज के साथ डील करना है, तो टू अटेंड आएगा। मीट और मीट विद। मीट का सिंपली मीनिंग होता है मिलना। मैं कहता हूँ ना, ही मेट मी या आई मीट हिम। मीट विद का मतलब होता है टू एनकाउंटर समथिंग, यानी किसी चीज का सामना करना, उसका मतलब होता है मीट विद। देखिए, ही मेट मी, वो मुझे मिला। ठीक है, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, वो एक एक्सीडेंट के साथ मिला, यानी उसने एक एक्सीडेंट का सामना किया। हिज परफॉर्मेंस वॉज विद डिरीजन। डिरीजन का मतलब होता है मजाक करना। ठीक है, हिज परफॉर्मेंस वॉज, तो उसकी परफॉर्मेंस ने क्या सामना किया, मजाक का सामना किया, तो विद डिरीजन आएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा क्या डिफरेंस है दो वर्ड्स में, मतलब जिनके साथ प्रीपोजिशन लगा हुआ होता है। अब आते हैं सिक ऑफ, सिक फॉर और इल विद पे। देखिए, सिक ऑफ का मतलब होता है टायर्ड ऑफ, यानी जो थक थक जाए। सिक फॉर का मतलब होता है लॉन्गिंग फॉर, जिसको किसी चीज की तमन्ना होगी, आरज़ू होगी। इल विद का मतलब होता है सफर फ्रॉम, किसी चीज में मुब्तला होना। आई एम सिक ऑफ हिज टेंट्रम्स, मैं उसके नखरों से थक चुका हूँ। ठीक है, सिक ऑफ का मतलब होता है टायर्ड ऑफ। ही इज सिक फॉर हिज होम एंड फैमिली, वो किसकी तमन्ना रखता है, अपने होम की और अपने फैमिली की। ही इज सिक फॉर हिज होम एंड फैमिली। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कहते हैं कि वो सफर कर रहा है किसमें, फीवर में, फीवर से। ही इज इल विद जॉन्डाइस, जॉन्डाइस कहते हैं पीलापन को, जब वो पीला जर्दी जिस्म पे आ जाती है तो उसको पीला को जॉन्डाइस कहते हैं। तो इल के साथ हमेशा विद इस्तेमाल होता है, तो ही इज इल विद जॉन्डिस। ओके, काउंट और काउंट ऑन। देखिए, काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट का मतलब होता है सिंपली गिनना, 1 2 3 4, और काउंट ऑन का मतलब होता है टू रिलाई, भरोसा करना। ही काउंटेड द एग्स, उसने क्या, उसने एग्स को काउंट किया। ही काउंटेड द एग्स, उसने एग्स को काउंट किया। यू कैन काउंट ऑन मी, यानी आप मुझ पर रिलाई कर सकते हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। यू कैन काउंट ऑन मी। फ्री फ्रॉम
और फ्री ऑफ। देखिए फ्री ऑफ का मतलब होता है मुफ्त, कोई चीज मुफ्त में मिलना उसको कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री फ्रॉम होता है मुक्त, यानी प्रॉब्लम से, टेंशन वगैरह से फ्री होना। आई गॉट इट फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। ही इज फ्री फ्रॉम वॉइसेस, वो गुनाहों से फ्री है। ही इज फ्री फ्रॉम वॉइसेस का मतलब है वो गुनाहों से मुक्त है। ठीक है। क्वालिफाई एंड क्वालिफाई फॉर। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? क्वालिफाई का मतलब होता है टू पास, किसी चीज को पास करना। ओके, किसी चीज मतलब कोई चीज जब पास हो जाए तो उसको कहते हैं क्वालिफाई। क्वालिफाई फॉर का मतलब होता है टू बी एलिजिबल फॉर, किसी चीज के लिए एलिजिबल होना। फॉर एग्जाम्पल, हिमा दास हैज क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स, कहते हैं कि उन्होंने क्वालिफाई किया किसके लिए? ओलंपिक्स के लिए। तो क्वालिफाइड फॉर यानी वो एलिजिबल हो गए ओलंपिक्स के लिए। ही क्वालिफाइड पीएमटी एंड टुक एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज, उसने क्या किया? उसने क्वालिफाई किया पीएमटी और एडमिशन लिया अब मेडिकल कॉलेज में। इसके बाद वाला आते हैं विक्टिम ऑफ और फॉल विक्टिम टू। विक्टिम ऑफ का मतलब होता है शिकार होना, और फॉल विक्टिम टू का मतलब भी होता है का शिकार होना, किसी चीज का शिकार होना। ठीक है। ही वॉज अ विक्टिम ऑफ फ्रॉड, ही वॉज अ विक्टिम ऑफ फ्रॉड, वो किसका शिकार हो गया? फ्रॉड का शिकार हो गया। शी इज अ विक्टिम ऑफ डॉवरी सिस्टम, वो शिकार होगी किसकी? डॉवरी सिस्टम की, यानी उसको अपने हस्बैंड की तरह बहुत ज्यादा दहेज देना पड़ा। ही फेल विक्टिम टू रिजर्वेशन पॉलिसी, देखिए अगर फेल आया तो फिर टू इसकी विक्टिम के साथ आएगा ही आएगा। ही फेल विक्टिम टू रिजर्वेशन पॉलिसी, यानी वो किस किस में शिकार हो गया? रिजर्वेशन पॉलिसी में शिकार हो गया। ही फेल विक्टिम टू अ सीरियस इलनेस, वो किसका शिकार हो गया? एक सीरियस इलनेस का। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि विक्टिम ऑफ और विक्टिम फॉल विक्टिम टू किस तरह से इस्तेमाल होते हैं सेंटेंसेस में। सफर और सफर फ्रॉम। सफर का मतलब होता है झेलना, किसी चीज को बर्दाश्त करना, सफर करना किसी चीज में। सफर फ्रॉम किसी चीज से बर्दाश्त, मतलब किसी चीज में सफर करना। ही इज सफर्ड लॉस, ही सफर्ड लॉस, उसने क्या झेला? लॉस झेला। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, अगर मतलब कोई चीज वो बर्दाश्त कर रहा है या झेल रहा है तो ही सफर्ड लॉस, उसने लॉस को सफर किया। लेकिन अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला है तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो किस में? फीवर में मुब्तला है। चेंज ऑफ, चेंज इन। चेंज ऑफ का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, यानी पूरा पूरा चेंज करना। चेंज इन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, थोड़ा थोड़ा चेंज करना। मतलब ए चेंज इन क्लाइमेट हैज बीन नोटेड, कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा क्लाइमेट में चेंज आ गई, इसको मॉडिफिकेशन हुई। मतलब आज थोड़ी सी सर्दी थी, कल थोड़ी सी गर्मी हो गई। ए चेंज ऑफ प्लेस इज एडवाइजेबल, कहते हैं कि ए चेंज ऑफ प्लेस, एक प्लेस की चेंज एडवाइजेबल है, यानी आप अपना प्लेस ही बदल दीजिए तो पूरा रिप्लेसमेंट करना उसको कहते हैं चेंज ऑफ। डिक्लाइन का मतलब होता है इनकार करना। डिक्लाइन इन का मतलब होता है गिरावट। डिक्लाइन ऑफ का मतलब होता है खातिमा। देखिए कैसे इस्तेमाल होगा। ही डिक्लाइनेड माई ऑफर, उसने मेरे ऑफर का इनकार कर दिया। ठीक है। डिक्लाइन इन का मतलब होता है गिरावट। द डिक्लाइन, पहले डिक्लाइन ऑफ। डिक्लाइन ऑफ का मतलब होता है खात्मा, किसी चीज का खत्म होना है, किसी सोसाइटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी अंपायर का खत्म होना। द डिक्लाइन ऑफ मुगल अंपायर स्टार्टेड, तो मुगल अंपायर का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। ए डिक्लाइन इन टेम्परेचर हैज बीन नोटेड, तो गिरावट, देखिए टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली। ए डिक्लाइन इन कोरोना केस, तो किस में? कोरोना केसेस में भी डिक्लाइन हुआ, यानी गिरावट हुई। अब आज के लास्ट पेयर को देखते हैं, कल हम फिर फ्रेजल प्रीपोजिशन को देखेंगे। रिजाइन फ्रॉम और रिजाइन वन सेल्फ टू। देखिए रिजाइन फ्रॉम का मतलब होता है इस्तीफा देना, किसी चीज से इस्तीफा देना, मतलब नौकरी से इस्तीफा देना। रिजाइन वन सेल्फ टू का मतलब होता है टू एक्सेप्ट बिकॉज यू कैन नॉट चेंज इट, मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करना बिकॉज उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते हैं, इसको कहते हैं रिजाइन वन सेल्फ टू। मतलब
ही रिजाइनड फ्रॉम हिज जॉब, उसने अपनी जॉब से रिजाइन किया, इस्तीफा दिया। ही रिजाइनड हिमसेल्फ टू हिज फेट, उसने रिजाइन किया अपने किस्मत के सामने, यानी उसने कहा मैं ये नहीं कर सकता हूँ और इसने रिजाइन किया। इसी को कहते हैं ही रिजाइन वन सेल्फ टू, यानी अपने आप को किसी चीज़ को कबूल करना कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम फ्रेज प्रीपोजिशंस देखेंगे, कुछ और दिन लगेंगे हमें प्रीपोजिशन पढ़ने में, फिर हम आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।